नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा ये यहाँ सिडनी में जो ग्रुप है इंडियन मम कनेक्ट करके, वो एक बहुत बड़ा जरिया है जहाँ से मुझे अपने टॉपिक्स की इंस्पिरेशन मिलती है या प्रेरणा मिलती है। तो आज का टॉपिक भी वहीं से प्रेरित है। तो आपको पहले बताती हूँ कि हुआ क्या वहाँ पे। जैसे आजकल तो बच्चों के पास, सबके पास लैपटॉप्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैजेट्स, और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। दे वेरी 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 अवेयर एंड एक्सपोज्ड एज वेल। कि एक बंदी ने लिखा, तो वो अपनी बच्ची का आईपैड या लैपटॉप था जो वो देख रही थी, उसकी हिस्ट्री उसने चेक करी। चेक क्या करी, या देख रही होगी कि हिस्ट्री में क्या, या कुछ खोज रही होगी। एंड शी गॉट to see her history. Girl was 8 years old. उसकी हिस्ट्री में उसने देखा कि she has been googling things like kissing a boy, I think sleeping naked with a boy, kissing somebody naked, things like that. वो गूगल कर रही थी। अब ये तो भाई किसी भी मदर को ऐसी कोई चीज़ किसी के अपने बच्चे के हिस्ट्री में मिल जाए सर्च में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो पैनिक हो जाएगी। तो ये भी पैनिक हुई, उनको काफ़ी टेंशन हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे बात करूँ, क्या करूँ। तो उसको IMC फोरम, उसने उसमें वहाँ पे ये चीज़ लिखी और पूछा कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे इस चीज़ को टैकल करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को अपने इसमें डिस्कस करूं, क्योंकि दिस कुड बी समथिंग विच कुड बी अ थिंग ऑफ वरी फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। सोचा भाई मैंने अपने समय के बारे में सोचा कि मैं क्या, तब तो भैया गूगल शुगल था नहीं, तो सबसे बड़ा तो वही सेफ्टी थी कि भैया आप इतना एक्सपोज नहीं थे, इतनी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं थी। कि क्यूरियोसिटी होती थी तो आप क्यूरियोसिटी अपने फ्रेंड्स में, या अगर बहुत क्लोज हो पेरेंट्स से तो उनसे बात कर सकते हो, बट अदर देन दैट तो कुछ जरिया था नहीं। आप सोचते ही रहो, कीप गेसिंग कि भाई पिक्चरों में दिखाते हैं 2 फूल ऐसे जुड़े तो बच्चे हो गए, यही सोचो। मेरे को एक्चुअली जानकारी इन चीज़ों की बहुत अर्ली एज में हो गई थी, नॉट बिकॉज कि आई हैड एक्सपीरियंस समथिंग एट एन अर्ली एज, बट मोर बिकॉज मैं किताबें बहुत जल्दी पढ़ने लगी थी, बड़ी। तो जैसे सिडनी शेल्डन मैंने ईयर 8 में पढ़ना शुरू कर दिया था, और मिल्स एंड बून तो मैं और अर्ली नहीं, आई थिंक ईयर 8 में ही मैंने मिल्स एंड बून, सिडनी शेल्डन, हैरोल्ड रॉबिन्स, ये सारे इंट्रोड्यूस कर। जेफरी आर्चर को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो 8 के बाद मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, मुझे अभी भी ध्यान है कि जब मैं फर्स्ट मिल्स एंड बून पढ़ना चाहती थी तो मैंने अपनी मदर से पूछा था। अच्छा, मिल्स एंड बून जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये सीरीज़ है, रोमांटिक सीरीज़ है, उस टाइप की जिसमें ना कि भाई गवर्नेंस का घर के मालिक के साथ भयंकर अफेयर, तो कहानी उसी की। तो जब मैं पहली मिल्स एंड बून पढ़ना चाहती थी तो मैंने अपने मदर को पूछा था कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा मन है कि मैं मिल्स एंड बून पढ़ूँ। तो मेरी मदर, भैया है क्या इसमें, क्यों पूछ क्यों रही हो, मतलब किताब पढ़ने वाली है तो फिर वाई यू आस्किंग, इज दिस समथिंग रॉन्ग। हमने कहा रॉन्ग नहीं, बस रोमांटिक बुक्स हैं। बाबरा काटलिन वाज द क्लीनर वर्जन ऑफ मिल्स एंड बून। मिल्स एंड बून थोड़ी एग्रेसिव, थोड़ी टचेस ऑफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे थी, just touches. And Barbara Cartland was the English version, you know, the Victorian times. वैसी टाइप की लव स्टोरीज थी, जैसे जेन आयर टाइप्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइप, उस टाइप की बाबरा काटलिन हुआ करती थी। तो दोनों चीज़ें मैं पढ़ती थी। तो मेरी मदर ने फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने कहा था भाई ऐसा क्या है इसमें, क्या रोमांटिक बुक्स हैं। तो उन्होंने एक्चुअली एक किताब पढ़ी थी जस्ट टू सी कि इफ़ आई वॉज एट द अप्रोप्रिएट एज टू रीड दोज बुक्स। तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा हाँ पढ़ो, कुछ नहीं है, ऐवी है, ठीक है। तो मैंने पढ़ना शुरू की थी किताबें। तो दोज वर द मोर वेज ऑफ सॉर्ट ऑफ नोइंग थिंग्स, जो सेक्सुअल फीलिंग्स है या जो सेक्सुअल चीज़ें होती हैं दिमाग में, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सब जरिए थे जिनसे हम जानते थे। आजकल के बच्चों के पास तो भयंकर हथियार है गूगल। अब बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें, कहने को तो सेक्स और सेक्स से रिलेटेड हर चीज़ को बहुत ही बड़ा टैबू बनाया हुआ है दुनिया ने,
किस करना, एवरीथिंग। लेकिन बचपन से लेके जितनी भी फेरी टेल्स हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, और आज के दिन तो वो देखते भी हैं मीडिया में, सिंड्रेला ले लीजिए, कोई भी फेरी टेल्स हो, कोई भी ऐसी नहीं होती कि जिसमें फ्रेंडशिप की कहानी हो। यूजुअली सब में राजकुमार, राजकुमारी, किसिंग, ये सब तो होता ही है, जिसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही यंग एज से ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती हैं या फीड होती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। तो जब हम फेरी टेल सुना रहे होते हैं तो हम उससे ऐसे बात करते हैं, नहीं राजकुमार आया और फिर राजकुमारी को लेके गया, एंड इट्स समथिंग वेरी नाइस। और किसिंग हो रही है तो किसिंग में उनके फव्वारे छूट रहे हैं, ना कि पता नहीं क्या फीलिंग्स हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों से बच्चों को भी तो एक्साइटमेंट होता ही है ना, क्यूरियोसिटी होती है। जो बच्चे कृपा, भगवान की कृपा से अपने पेरेंट्स के करीब हैं तो वो उनसे क्यूरियोसिटी क्लियर कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं होते वो अपना खोज लेते हैं आजकल गूगल में कि भाई इसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है, और ऐसी पिक्चर्स देखनी है मुझे, वैसी पिक्चर्स देखनी है। यंग लड़कों को शायद लड़कियों के बूब्स की पिक्चर देखनी होगी तो कहीं तो गूगल करके देख ही लेंगे ना, कैसे आप रोकोगे? ये गलत है क्या जो उस बच्ची ने किया, वो गलत है क्या? तो गलत तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ गलत है क्या? नहीं। अगर गलत होती तो इतनी सब जगह क्यों होती है? सेक्स और सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं गलत तो नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा टैबू बनाया क्यों गया है ये मुझे समझ में नहीं आता। वही चीज़ है कि जो एक बार बच्चे का या लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद वो वही कुकर्म करती है तो सब लीगल होता है, सब सही होता है। पहले कुछ कर ले तो वो गलत हो जाता है। कुछ भी, चाहे वो पॉर्न हो, शादी के बाद पति के साथ पॉर्न देख रही है, नो प्रॉब्लम। क्यों भाई? शादी के बाद उल्टी नाच रही है, नो प्रॉब्लम जी, सब ऑल गुड। शादी के पहले कुछ ना करें, सारे लाइसेंस उसके बाद ही मिलते हैं, पता नहीं क्यों। कि अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या आपका अगर रेप होना ही है तो आपका पति ही आपको करे, बाकी कोई नहीं। अगर कोई भी क्यूरियोसिटी है बच्चों के दिमाग में तो उसको सरल करके बता देने का कि किसिंग मिसिंग तो ठीक है, राजकुमार राजकुमारी किस कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी मूवी ऐसी नहीं होती कि जिसमें आप सेक्स सीन नहीं देखते हो? ठीक है, ये जो माइल्ड न्यूडिटी लिखते हैं उसमें भी कपड़े तो उतर ही जाते हैं, ठीक है, सिर्फ कंधे दिखाते हैं, बैक दिखा देंगे थोड़ा, बट एक्सपोजर तो होता है। इतना तो बच्चे को पता चलता है कि कपड़े उतर गए। 8 साल का बच्चा हो या 4 साल का बच्चा हो, इतना तो उसको दिखता ही है कि कपड़े उतरे हुए हैं। और जब कपड़े उतरे हुए हैं तो क्यूरियोसिटी नहीं होगी। और से फॉर इंस्टेंस कपड़े ना भी उतरे हुए हो, आजकल मूवीज में आवाज़ों से ही बहुत चीज़ें पता कर जाती हैं। तो अब सेक्स अगर बगल वाले कमरे में चल रहा है तो इधर मार भयंकर आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों को नहीं पता चलता क्या? पता चलता है, और उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है। किसी और शो में मैंने एक और किसी मदर को रेज करते हुए किसी रेडियो शो में बोला था, फ़ोन किया था उसने, और किसी को रेडियो आरजे को बोल रही थी कि भाई उसकी लड़की बहुत छोटी है लेकिन उसने उसको देखा है कि एक्साइट होते, और बहुत छोटी थी, शायद 2-3 साल की लड़की थी, सम सॉर्ट ऑफ कोई वाइब्रेटर यूज कर रही है और उसको अच्छा लग रहा है तो शी इज कंटिन्यूसली यूजिंग इट, लाइक ऐसी अपना प्राइवेट पार्ट्स में रख रही है बिकॉज शी एंजॉयज डूइंग इट, एंड द मदर इज वेरी वरिड कि ये क्या है यार, और हंस रही है और उसको अच्छा लग रहा है, एंड शी इज लाइक एक्साइटेड। तो मदर वॉज कंसर्न कि भाई इतनी यंग एज में ये सब क्यों हो रहा है। यंग एज हो या ओल्ड एज हो या मीडियम एज हो या कोई भी एज हो, अगर ऑर्गन्स हैं तो उनकी जो फंक्शंस हैं वो तो होंगे ही ना। और चूंकि ये चीज़ बनाई ही बॉडी इन चीज़ों, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, तो इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। तो बच्चों की अगर क्यूरियोसिटी होती है और बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि ये गलत नहीं है। सबसे पहले तो यही जान लेना है कि ये गलत नहीं है और ये टैबू नहीं है। अब आपकी बच्ची को अगर आपने ऐसी चीज़ें गूगल करते हुए देख लिया है तो यानी समय आ गया है कि आप वो सारी बातें उससे करें। जब सेक्स के बारे में बच्चे को पहले पता चलता है, सबसे पहले, तो उसके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले वो सोचता है भगवान ये सब मेरे पेरेंट्स ने भी किया है, मैं ऐसे पैदा हुआ हूं, तो उसको अजीब सा लगने लगता है। कह रहे क्योंकि
दिमाग में ये है कि सेक्स इज रॉन्ग। अब जब सेक्स इज रॉन्ग तो अगर पेरेंट्स ने वो किया है तो वो फिर इमेज बिगड़ जाती है पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स तो बड़े आदर्शवादी अपने को दिखाते हैं ना सबके सामने कि भैया हम तो ज्ञान बांट रहे हैं। फिर कहीं दिमाग में जब ये फ्लैश करता है कि ये भगवान ये लोग भी सेक्स कर चुके हैं, तो फिर लगता है अरे यार ये क्या है, अजीब सा लगने लगता है। तो इसीलिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसका जो ये सोचना है कि ये चीज़ गलत है, ये सबसे पहले हटा देनी है। क्योंकि अगर हम इसको गलत समझते रहेंगे तो फिर तो हम कर रहे हैं तो गलत है ना, क्यों कर रहे हैं यार अगर ये गलत है तो। सही है तभी है ना दुनिया में, सभी सही है तभी तो हमारे बच्चे हैं आज। तो अगर इस चीज़ को हम क्लियर रखें और बच्चों के सामने इस चीज़ को बताएं कि ये चीज़ें गलत नहीं है बेटा, उचित अनुचित चीज़ें का क्लैरिटी रखें कि हाँ ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन किसी पे जोर ज़बरदस्ती करना वो गलत है। म्यूचुअल में दिस इज़ अ प्लेजर, बट अगर आप किसी पे ज़बरदस्ती कर रहे हो देन इट्स अ राइट। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन एवरीथिंग। सेक्स का एक्ट गुड बैड अगली तीनों हो सकता है, बट द सेक्स एज सच इज नॉट रॉन्ग अगर म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर रखनी है बच्चों के दिमाग में। और क्यूरियोसिटी जो है लड़कियों की या लड़कों की, छोटे बच्चों की जो ग्रो कर रहे हैं, उनकी फीड करते रहने का, हर वक्त उसको बताते रहें, समझाते रहें, जिससे कि वो उनके इमेजिनेशंस जो है ना वो गलत तरफ ना जाए। अगर आप सोचें तो पहले समय में जो पीरियड्स होते थे औरतों को, पहले क्या आज के दिन भी बहुत घरों में इट्स स्टिल टैबू। पीरियड्स कब आते हैं लड़कियां सीक्रेट ही होता है, पब्लिक को पता ही नहीं होता। हमारे घर तो इट्स वेरी ओपन। मेरी लड़की को आता है जब पीरियड्स शुरू होते हैं जिस समय, तो जैसा उनका माहौल होता है उसमें तो मेरा लड़का पहले से ही बोल देता है मम्मा इशी ऑन अ पीरियड्स। जब वो रिएक्ट वियर्ड करती हैं, चिल्ला रही होती हैं, तो दिस इज अ जोक। क्यों इशी ऑन अ पीरियड्स, मम्मा इतना इरिटेट क्यों हो रही बंदी। एवरीबडी नोज, कोई सीक्रेट नहीं है। उससे टेंशन नहीं होता कि सैनिटरी नैपकिन दिख गया तो हे भगवान क्या तूफान आ गया, अरे यार क्या है सैनिटरी नैपकिन है। हम लोग के समय तो ऐसा था, वो केयरफ्री का ऐड आ गया तो लगता था जैसे कि पॉर्न देख लिया कि भैया जब पता नहीं था तब तो कि कौन सा उस वही एक भारी चीज थी भैया। केयरफ्री का ऐड स्कूल में डिस्कस हो रहा, वो तुमने वो वाला ऐड देखा जब हम लोग पीरियड शुरू नहीं हुए थे तब की बात, वो वाला ऐड देखा, तुम्हें पता है वो क्या है, तुम्हें पता है वो क्या है, नहीं क्यों क्या है कौन सा ऐड यार, कौन सा ऐड यार, क्योंकि हमें वो ऐड ध्यान ही नहीं रहते थे, क्योंकि हमारे मतलब के नहीं थे ना। और जब मतलब के हो गए तो वो ऐड आते थे तो हम ब्लश करते थे, क्यों क्या आ गया भैया, सीरियसली क्या है यार, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। जो बॉडी है, एनाटमी है, उसकी जो फीचर्स, वो तो क्या फर्क पड़ता है यार, इट्स ओके, दीज आर ऑल सेक्शंस, पार्ट्स ऑफ लाइफ। इसको इतना हुआ क्यों बनाया हुआ है। तो मैंने तो अपने घर में बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इजीली बातें करते हैं ये सारी बच्चों के साथ, और इतना इजीली हो गया है कि किसी को भी कुछ लगता नहीं है। तो वो क्या है कि बहुत ही कैजुअली हम लोग कहीं भी बात करने लगते हैं, बाकी क्या लोग फील कर रहे हैं उससे तो सोचते भी नहीं। तो जैसे मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बोला है, इन सारी कॉम्प्लेक्स जिनको सोचा जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स है तो नहीं वो एक्चुअली, पर जिनका परसेप्शन है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, दीज आर बैड थिंग्स, उन सब को सिंपल बना दें, सब चीज़ों से पर्दे हटा दें, सबको ट्रांसपेरेंट कर दें बातों को, जीवन सरल हो जाएगा। और जब जीवन सरल हो जाएगा तो उतने ही कम टेंशन होंगे, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि आपको सही ही बोलना है ना। कोई बच्चा अगर घर का एट अ सर्टेन एज कुछ ऐसी चीजें गूगल कर रहा है तो पहली चीज तो ताली बजाइए कि दैट पर्सन इज नॉर्मल। क्योंकि संत महात्मा तो हमें नहीं चाहिए ना घर में, नॉर्मली बच्चे चाहिए ना, तो नॉर्मली सबसे बड़ी बात तालियां, एक टेंशन हटा। दूसरा, इस चीज को ओपन करके अगर आप समझा सकें समझा दें, और अपने बच्चों को आफ्टर सर्टेन एज वो प्राइवेसी दें कि वो 8th में है तो 8th कह रही 8 साल की तो भी छोटी है, लेकिन चूंकि अगर 8 साल में वो ये सब सोचती है तो 12 साल में हो सकता है कुछ एक्शन भी शुरू हो जाए उस तरफ अकेले। वो है ना क्या,
मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। क्या कौन हूँ मैं, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। तो उसमें वो बोलती है बहुत क्लियरली, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही से प्यार जताती हूँ। तो हो सकता है ना कि जो लड़की 8 साल में ये सब गूगल कर रही है, तो 12 साल में वो खुद से प्यार भी जता रही हो, कर सकती है ना। तो उसको स्पेस दें। अगर वो कमरा बंद किए है तो धड़ 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 करके ऐसा ना सोचे कि अंदर वो कर रही है, क्या कर लेने दो, जो कर रही है, अकेले ही तो है ना, क्या कर लेगी यार। तो थोड़ा फ्रीडम दें, थोड़ा स्पेस दें बच्चों को, कर लेने दें उनको जो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं। हाँ, वो जो दौर शायद पहले 16, 17, 18 साल में लड़कों को आता था, वो अब जल्दी आता है। द रीजन बिकॉज द एक्सपोजर इज सो मच, हर जगह तो दिख रहा है ये सब, तो वही फीलिंग्स, वही चीज़ें थोड़ा जल्दी आ जाती हैं। नहीं, आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी गर्दनें सीधी होती हैं। हम लोग के बच्चे जब होते थे, जब हम छोटे थे, जो भी बच्चा हुआ तो उसको कितने टाइम तक उसका सर संभालना पड़ता था। आज पड़ता है क्या? नहीं ना। बच्चे पैदा हुए नहीं कि उनकी गर्दन ऐसे ऐसे होने लगती, एकदम सीधी सीधी टैं टैं, कोई सर, कोई सपोर्ट नहीं, एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती। कैसे यार, सब चेंजेस हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना, तो ये सब भी हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हम उस अपने समय में थोड़ा लेट एज में महसूस करते थे, आजकल बच्चे इट्स बीन पुश्ड फॉरवर्ड, जल्दी महसूस करते हैं। और कोई भी चीज़ है उसको खुलासा करते जाना है, जिससे उनको बाहर से कोई उल जलूल खबर ना मिले, या वो अपने तौर तरीके से चीज़ें ना खोजें। हम उनको सही रास्ता यहीं दिखा दें। जो दिमाग और शरीर के डेवलपमेंट्स हैं वो तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, तो उनको बढ़ने दीजिए, आने दीजिए, जैसे हैं टैकल करते जाइए ना, सब सुलझाते जाइए, सब चीज़ें वहीं वहीं बताते जाइए, जिससे उलझे नहीं कुछ, सब सरल ही रहे और स्ट्रेट रहे। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।